हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहे ना, तो क्वेश्चन बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 कुर्सी है और 3 टेबल की कीमत जो है, ये दोनों मिलाकर कीमत कितना रुपये है? 2100 रुपये है। अब देखिए, हमको ये नहीं पता है कि एक टेबल कितने का मिलता है, एक कुर्सी कितने का मिलता है। हमको ये पता है कि 4 कुर्सी और 3 टेबल खरीदते हैं तो उसका कितना रुपये चुकाना पड़ रहा है, तो 2100 रुपये। जबकि वही अगर 5 कुर्सी खरीदे और 2 टेबल खरीदे तो 1750 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो हमको ये नहीं पता है कि एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत क्या है, तो वही चीज़ पूछ लिया गया है कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत बताए क्या होगा। तो जब जो चीज़ पूछा जा रहा है हमको वही चीज़ नहीं पता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? कुछ ना कुछ हम लोग मानेंगे। मैथ में यही करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत मानेंगे। तो माना कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत क्रमशः x रुपीज तथा y रुपीज है। क्लियर है? क्रमशः का मतलब ये है कि मैंने कुर्सी का जो कीमत है, एक कुर्सी का, वो कितना मान लिए? x मान लिए। और एक जो टेबल का कीमत है वो क्या मान लिए? y मान लिए। इतना बात तो क्लियर है। तो x y मान लिए। अब खुद आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो आप ये बता सकते हैं कि अगर एक कुर्सी का कीमत 100 रुपये हमने माना है, तो 4 कुर्सी का कीमत कैसे निकलेगा? जैसे कि अगर एक पेन का कीमत 4 रुपये कहते हैं, तो 4 पेन का कीमत निकालने के लिए उसमें 4 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एक कुर्सी का कीमत अगर 100 रुपये है और 4 कुर्सी का निकालना, तो 4 से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये 4 कुर्सी का प्राइस निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक टेबल का कीमत अगर y रुपये है, तो 3 टेबल का कीमत कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 3y। और ये दोनों मिलाकर जो पैसा लग रहा है वो कितना रुपये लग रहा है? 2100 रुपये। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरा समीकरण 1 तैयार हो गया। आगे आते हैं। दूसरा बोला गया है 5 कुर्सी है, तो एक कुर्सी का 100 रुपये है, तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। फिर दूसरा है कि इसमें 2 टेबल है, तो एक टेबल का y रुपये है, तो 2 टेबल का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर जो प्राइस लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1750 रुपये है। यही है ना? ये मेरा समीकरण 2 हो गया। यही दोनों समीकरण को क्या करना है? सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है, तो हमको एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत पता चल जाएगा। अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। ज़्यादा हमको पड़ती है विलोपन विधि, आसान लगता है सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन, तो ट्राई करते हैं विलोपन विधि से इसको सॉल्व करने का। विलोपन विधि क्या होता है? तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक 2 चर होता है, एक x एक y वाला चर होता है, तो किसी भी एक चर का जो गुणांक होता है, गुणांक किसको बोलते हैं? तो जो x और y के चर के आगे जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। मतलब ये सब क्या होता है? गुणांक होता है। ये सब क्या होता है? गुणांक होता है। तो किसी एक चर का गुणांक समान बना देते हैं, मतलब सेम बनाते हैं। अब देखिए, इसमें तो कोई सेम दिख नहीं रहा है। सेम रहता तो और आसान हो जाता, लेकिन सेम दिख रहा है नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो चलिए पहले y वाला का गुणांक ही सेम बना लेता है। तो जो आसान लगे उसका गुणांक क्या करे? समान बना दे। अब जिसका गुणांक समान बना रहता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये समान कैसे बनेगा? तो इसका एक तरीका होता है कि गुणांक अगर इसको दोनों को सेम बनाना है, तो इसका क्या तरीका होता है? तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 कोई कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो एलसीएम इसका गुणनफल होगा, मतलब 3 दूना का 6 हो जाएगा। मतलब इसको भी 6 बना सकते, इसको भी 6 बना सकते। हमको पता है इसको 6 बनाने के लिए 3 को इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब इसमें हमको 2 से गुना करना है, उसमें 3 से गुना करना है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और जब दोनों गुणांक समान हो जाएगा तो एक में से दूसरा क्या करेंगे? घटा देंगे। अभी से दोनों को दोनों क्या है? प्लस में है, तो एक में से दूसरे को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सिंपल से यही करना कि पहला समीकरण में कितना से गुना कर दे? 2 से गुना करना। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने समीकरण 1। 2 गुने क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। फिर माइनस करना है, इसमें 3 से गुना करना है, 3 गुने क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। 3 गुने समीकरण 2 हो जाएगा। बस सिंपल यही चीज़ करना है। तो पहला में 2 से गुना करना है, तो पूरा में 2 से गुना होगा तो 4 गुना के यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 से गुना होगा 3 गुना के 6y हो जाएगा।
और 2100 में 2 से गुना होगा तो ये 21 गुना कितना होता है 42 होता है, तो ये 4200 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करना है तो आगे में यहाँ पर 5x है और 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 15x हो जाएगा। और इसमें 3 से गुना होगा 3 गुना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। इधर 3 से गुना होगा तो 17, यहाँ पे 17 है तो 17 तिया कितना होता है 17 तिया 51 होगा, तो 51 से बाहर आया 50 3 मरतबे जाएगा मतलब 150, तो 51 और 52 से 50 हो जाएगा। ये डायरेक्ट गुना हम कर लिए, आप खुद कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है गुना करने तो। ये इसमें 3 से गुना करेंगे तो यही निकल के आएगा। क्लियर है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे तो माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए 8x में से 15x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो वैसे माइनस में बचेगा तब माइनस 8x बचेगा, सॉरी माइनस 7x बचेगा। और ये तो कट जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में तक कट जाएगा। यहाँ पर आते हैं 4200 में से 5250 घटाना है। 4200 में से 5250 घटाएंगे तो 1000 कितना बचेगा 50 बचेगा। और ये माइनस वाला अधिक है तो साइन क्या आएगा माइनस का। सबसे पहले दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। 7 इधर क्या है गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 7 इधर भाग में आ जाएगा और 7 से ये कटेगा, 7 एकम 1 को 3 बचेगा, 7 बचे 35 और यहाँ पर 0 तो 150। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया 150। मतलब क्या x किसको माने थे कुर्सी का कीमत, एक कुर्सी का, तो एक कुर्सी का कीमत कितना हो गया 150 हो गया। अब हमको y निकालना है तो y निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में x का मान रख दे और y हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को ही हमको आसान लग रहा है तो समीकरण 2 में ही रख कर हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे। तो आगे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब इसी समीकरण में हमको इसमें x के जगह क्या रखना है, तो इसमें x के जगह 150 रखना है। तो इसमें हम x के जगह 150 रखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा कम जगह कहीं पर लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पर करते हैं, अच्छा रहेगा अगर एक पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, यहाँ पर x के जगह रखना है 150, तो गुने में हो जाएगा 150 प्लस 2y बराबर में कितना है 1750 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब 115 पचे 175 होता है, 15 पचे 75 होता है तो ये क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 1750 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको y का मान निकालना है, 1750 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में बनेगा, उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में बनेगा। जहाँ पर भी स्पेस बनता है वहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पर ये 2y बचेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट एक स्टेप लिखते हैं। जब 1750 में से 750 घटेगा, 1750 में से 750 घटेगा, 1750 में से पहले 50 हटा देते हैं तो 1700 बचेगा, 1700 में से 700 जाएगा तो ये क्या बचेगा 1000 बचेगा। और ये इधर 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये कटेगा कितना मरतबे 500 मरतबे। यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा 500 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि जो एक टेबल का कीमत का बात करेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा और एक कुर्सी का कीमत कितना होगा तो ओनली 50 रुपये होगा। हम जैसे जैसे लाइन बाय लाइन लिखे उसी प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन जब भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहे तो उसका सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप पढ़कर अपने से समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए, अपने से इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर सॉल्व होगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आगे चलकर सॉल्व होने लगेगा। लेकिन हमेशा ट्राई करना है कि अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, अपने समीकरण बनाने की सबसे पहले कोशिश करना है। चलिए और भी नए क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तुरंत आप सेंड कीजिए। थैंक यू।